हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन पढ़ रहे थे CHO एंड नॉर सेट के लिए जो स्पेशल की पॉइंट्स पढ़ रहे थे। और अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका प्रोग्राम्स है, उन सभी प्रोग्राम्स को अपन दोस्तों क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर चीज है। और ये आपके एग्जाम के अंदर मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट, भले आप किसी भी टाइप का नर्सिंग क्षेत्र में एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपके सबसे इम्पोर्टेंट ये आपके क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, प्रोग्राम के ऊपर आपकी कोई भी क्योरीज नहीं रहनी चाहिए। मैं इसलिए आपके सारे प्रोग्राम को बिल्कुल क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू। और राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार साए एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपनी हार मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपनी हार मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप एग्जाम देने बैठो, तब आपके सामने जो एग्जाम है, वो एग्जाम आपके सामने क्या होना चाहिए दोस्तों, मजबूर होना चाहिए। ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। और ऐसी तैयारी आप कब कर पाओगे, जब आपके छोटे छोटे जो भी जितने जितने पॉइंट्स है सारे कम्युनिटी के, किसी भी रिलेटेड से माइंड में कोई भी क्योरी लेकर नहीं जाना है। यदि आप माइंड में कोई भी क्योरी लेकर जाओगे दोस्तों, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि ये आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, माइंड में रहेगा मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, तो आप डिप्रेस्ड या एंजाइटी फील करोगे। लेकिन यदि आपने ऐसा वार कर दिया कि जो कम्युनिटी का ऐसा वार किया ना यदि आपने, तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी एग्जाम में रोक नहीं सकता और आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके हाथों से छूट नहीं सकता। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब अपन कल जो अपने प्रोग्राम कुछ डिस्कस किए थे, उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू आगे करते हैं। आज की जो इम्पोर्टेंट, इसके अंदर सारे मैं आपको प्रोग्राम बता दूंगा, क्लियर सारी चीजें। और उसके बाद में देखना, ध्यान रखना, अभी आपके जो नेक्स्ट जो मैंने आपकी पीपीटी, सारी पीपीटी तैयार कर चुका हूं, जितनी भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने सारे बन रहे हैं, सभी आपका रिवाइज हो जाएगा आने वाले 3 से लेके 4 दिन में। तो बिल्कुल कंटिन्यू आपका प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आप सभी का मिलता रहेगा। तो इसी तरीके से शानदार वीडियोस आपके आते रहेंगे। डोंट वरी, आप तो कंटिन्यू स्टडी करिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बात करूं, सबसे पहला क्लियर चीज है, यदि आपको शो रहा होगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आपका कि जो किसकी बात करें अपन, जो आपका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम बताओ भैया। उस प्रोग्राम का नाम है आपका, ये देखो, नेशनल लेप्रोसी। क्या नाम है दोस्तों, नेशनल लेप्रोसी। ये देखो क्या नाम है, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। कि जो लेप्रोसी से रिलेटेड जो कंट्रोल प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम कब आया। यदि मैं इसकी बात करूं दोस्तों कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, तो इस कंट्रोल प्रोग्राम की जो लॉन्चिंग डेट है दोस्तों, वो लॉन्चिंग डेट कितनी है आपकी, तो ध्यान रखना 1955 के अंदर। तो 1955 के अंदर जो लेप्रोसी से रिलेटेड प्रोग्राम आया। एक बात मैं आप सभी को बता देना चाह रहा हूं कि जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी और जो टीबी है, क्लियर, लेप्रोसी और कौन सा हो गया आपका, जो ट्यूबरक्लोसिस है दोस्तों, तो लेप्रोसी और टीबी वाला दोनों का जो बैक्टीरिया है दोस्तों, वो क्या होता है आपका, इसका जो आपकी फैमिली होती है, वो बैक्टीरिया की फैमिली क्या है, सेल है, वो भी एसिड फास्ट होता है दोस्तों। ये भी क्या होता है, एसिड फास्ट होता है। अब अपन बात करें भाई, इसके लिए जो कंट्रोल प्रोग्राम था लेप्रोसी को ठीक करने के लिए, उस प्रोग्राम कब आया आपका, तो बिल्कुल वेरी इजी है, ये आपका 55 में है। उसके बाद देखो नीचे मैंने मेंशन किया, क्या लिखा हो दोस्तों, कि जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, पहले कंट्रोल प्रोग्राम। ध्यान रखना, कोई भी प्रोग्राम आए दोस्तों, तो सबसे पहले क्या आएगा, कंट्रोल प्रोग्राम आएगा, और उसके बाद में दोस्तों क्या आएगा आपका, इरेडिकेशन प्रोग्राम आएगा। तो लेप्रोसी उसको इरेडिकेशन करने के लिए जो प्रोग्राम आया, उस प्रोग्राम का नाम क्या दोस्तों, उस प्रोग्राम का नाम है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, तो ध्यान रखना, ये प्रोग्राम 83 में। तो 55 में तो आपका कंट्रोल प्रोग्राम आया और 83 में इरेडिकेशन प्रोग्राम आया। उसके बाद अपन बात करें कि लेप्रोसी इरेडिकेशन, कि लेप्रोसी का जो इरेडिकेशन वो इंडिया से कब हो गया, या लेप्रोसी इरेडिकेशन है वो आपका टारगेट कब है, तो ध्यान रखना, अब 2005 यदि क्वेश्चन आ जाए लेप्रोसी इरेडिकेशन फ्रॉम इंडिया, तब आपको क्या बताना, 2005। तो आपके पास में 3 प्रोग्राम आ गए दोस्तों। जैसे आपके पास में ट्यूबरक्लोसिस के 3 प्रोग्राम, कंट्रोल 62 में, उसके बाद 92 में कौन सा आया था, वो आपका रिवाइज आया था, और जो इरेडिकेशन या एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो कब आया था दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि वो प्रोग्राम आया था आपका 2020 में। जैसे मैं इसकी बात करूं, 55 में, 83 में, और उसके बाद 2005। अब अपन बात कर रहे हैं कि जब अपन कौन सा प्रोग्राम लेके आए, जो लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इस लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में एक ड्रग चलाएगी कि आप लेप्रोसी को इरेडिकेट करोगे, तो किसके द्वारा करोगे,
जैसे आपने ये कहा दोस्तों कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम था, उसमें डॉट्स आया था, तो ध्यान रखना ऐसे ही लेप्रोसी का जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक थेरेपी आई थी, ड्रग थेरेपी, और उसका नाम क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी। कौन सी दोस्तों, मल्टी ड्रग थेरेपी। और यदि मैं बात करूं कि मल्टी ड्रग थेरेपी कब आई, तो ध्यान रखना मल्टी ड्रग थेरेपी दोस्तों कब आई, आपकी 82 में। कब आई ये, 82 के अंदर जो आपकी थेरेपी है उसका नाम क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी। क्लियर चीज है। तो यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए एमडीटी कब आई, तो 82 के अंदर आई। अब अपन बात करते हैं जो एमडीटी है दोस्तों, इस एमडीटी में कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है। क्लियर चीज है। तो यदि मैं सिंपली बात करूं तो इसमें कौन सी ड्रग, याद रखने का तरीका क्या, सीडीआर, कि इसके अंदर कौन सी ड्रग यूज करोगे आप, सीडीआर ड्रग का यूज किया जाएगा। अब सीडीआर ड्रग कौन सी यूज करोगे, तो वेरी बेसिक है दोस्तों। एक सी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, क्लोफाजीमाइन, ठीक है। डी का मतलब होता है डेप्सोन, और उसके बाद आर का मतलब क्या होता है, रिफाम्पिसिन। क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना सीडीआर का मतलब होता है, सी का मतलब क्लोफाजीमाइन, डेप्सोन, और कौन सी होगी, रिफाम्पिसिन। यदि दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो लेप्रोसी है, कौन सी, किसकी बात कर रहा हूं, जो लेप्रोसी है उस लेप्रोसी की डीओसी कौन सी है, किसकी बात करें कि लेप्रोसी की डीओसी कौन सी होगी, तब दोस्तों आपको बिल्कुल बताना है कि लेप्रोसी की डीओसी कौन होगी, बिल्कुल डेप्सोन होगी। और आप सभी को पता, मैं हमेशा बताता हूं कि लेप्रोसी भी दो टाइप की होती है, एक मल्टी और एक होती है पोसीबेसिलरी, पोसीबेसिलरी और मल्टीबेसिलरी। इसमें जो आपका कि जो लीजन्स होता है उस लीजन्स का यदि 5 mm से कम है तो पोसी, और 5 mm से ज्यादा लीजन्स है इसका मतलब क्या होगी दोस्तों, मल्टीबेसिलरी होता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी आपका 6 महीने और 12 महीने चलता है। लेकिन यदि आप सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाए तब आपको ये तीनों चीजें आपको क्या करनी दोस्तों, आंसर करना है। तो वेरी बेसिक है जो आपका लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 55, इरेडिकेशन 83, इरेडिकेशन टारगेट 2005, कौन सी ड्रग, एमडीटी कब आई, 82 में। उसके बाद ड्रग का नाम क्या है, सीडीआर, सी का मतलब क्लोफाजीमाइन, डेप्सोन और रिपम्पिसिन दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो डीओसी पूछे तो क्या करोगे, डेप्सोन। इस लेप्रोसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इस लेप्रोसी को अपन हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है कि हैंसन डिजीज, कौन सी, हैंसन्स डिजीज भी बोला जाता है। इसको सोशियल डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि इसको अपन सोशियल स्टिग्मल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम। अब मैं बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। क्या नाम है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। अब देखो एड्स के ऊपर 5 चीजें आएगी। वैसे जो एड्स है ना दोस्तों, वही कम्युनिकेबल डिजीज है और वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से। अब यदि दोस्तों मैं बात करूं इसके ऊपर, वैसे मैं एड्स के ऊपर आपको पूरी जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए, डोंट वरी, आप मेरे साथ हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप तो वो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको आपको कंटिन्यू करते जाना है। अब मैं बात करूं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम दोस्तों कब आया, तो आप सभी को ध्यान रखना ये आया था 87 में। 1987 में फर्स्टली एड्स को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया नेशनल लेवल पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। अब उसके बाद देखना नेक्स्ट नीचे लिखा दोस्तों, क्या लिखा, नाको, नाम से पता चला। अब नाको मतलब एन का मतलब क्या होता है, नेशनल। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या हो गया आपका, एड्स का मतलब क्या हो गया आपका, एड्स। सी का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल। ओ का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना नेशनल एड्स कंट्रोल, की एड्स को कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया दोस्तों उसका नाम है नाको। और इसी नाको को आपको ये कब स्टैब्लिश किया गया, किस प्रोग्राम के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को दोस्तों स्टैब्लिश किया गया। अब यदि आपसे ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछे कि सर नाको की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, तब आपको कब बताना है, 92। अब अपन बात करें कि जो नाको है, इस नाको में जो एड्स की एक टेस्ट होता है, मतलब किसी भी पर्सन को एड्स है या एड्स की जो जांच करवाना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है, तो दोस्तों वो क्या करेगा कि एक सेंटर होगा उसके लिए। तो ध्यान रखना उस सेंटर का नाम क्या है, इस सेंटर का नाम है आईसीटीसी। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एमपीसीएच। ये एमपीसीएचओ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, और क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि आईसीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, बड़ा सा स्मार्ट सा सवाल है दोस्तों। अब आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड। सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, काउंसलिंग। उसके बाद टी का मतलब क्या होता है, टेस्टिंग सेंटर। ये हो गया आईसीटीसी, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर। यदि आपसे दोस्तों फुल फॉर्म पूछे तब आपको ये फुल फॉर्म बतानी है। यदि आपसे दोस्तों ये पूछ ले कि जो ये आपका आईसीटीसी है ये किस में यूज करते हैं, तो ध्यान रखना ये एड्स डिजीज, कौन सी डिजीज दोस्तों, एचआईवी की वजह से होने वाली इम्यूनोडेफिशिएंसी जो आपकी डिजीज है, क्लियर चीज है, उसका ध्यान रखना
कि डिजीज का एक टेस्टिंग है, मतलब एक सेंटर है जिस जगह आप जाके क्या करवा सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो। ठीक बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा है, क्वेश्चन बिल्कुल आपका, ये क्वेश्चन भी आपका सीएचओ के अंदर आया हुआ है। क्या लिखा हुआ दोस्तों, कंफर्मेटिव टेस्ट की जो एड्स है उस एड्स का आप कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है। ध्यान रखना दोस्तों, उस टेस्ट का नाम क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट। जो आप वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है वो एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट है, कि यदि किसी भी पर्सन वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के अंदर दोस्तों पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये होगा कि, इसका मतलब क्या होगा कि ध्यान रखना, दिस इज द कंफर्मेटिव टेस्ट। ये क्या है, आपका कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। ये बात भी आप सभी को क्या करनी दोस्तों, ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, ध्यान रखना कभी कभी जो आपका एलिजा आता है, कौन सा आता है, ध्यान रखना, जो एलिजा होता है वो एलिजा तो दोस्तों क्या होता है, वो तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि भाई टीबी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम क्या, मॉन्टेक्स टेस्ट। पेप स्मीयर किसका होता है, सर्वाइकल कैंसर का। वैसे ही आपका टीबी का स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसका नाम क्या होता है दोस्तों, एलिजा होता है। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट। ये तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए चारों। उसके बाद देखो नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी। यदि दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि एड्स के ऊपर कोई प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए पॉलिसी आई, तो वो पॉलिसी कब आई दोस्तों, 2002 के अंदर है। कब आई आपकी, 2002 में। तो जो ध्यान रखना दोस्तों कि जो एड्स के लिए प्रोग्राम आया 87, नाको कब आया था आपका 92। एक जो टेस्टिंग सेंटर उसका नाम क्या है, आईसीटीसी। कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट। अब इसके लिए जो प्रिवेंटिव पॉलिसी आई वो कब आई आपकी, 2002 में। कि ऐसी पॉलिसी आई तो उसमें क्या करना है, आपको कंट्रोल करने या प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों क्या आई है, पॉलिसी आई है। क्लियर चीजें। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब जो आपका ये जो प्रोग्राम आपका आया कब था, ध्यान रखना 87 में आया। ये बात आप सभी को क्लियर है। अब इस प्रोग्राम की अलग अलग फेज चली दोस्तों, क्या चली है, इस प्रोग्राम की जो आपकी फेज है वो टोटल अभी तक टोटल कितनी फेज चली दोस्तों, 4 फेज चली। कितनी फेज चली है आपको दिख रहा है, देखो फर्स्ट क्या लिखा आपका, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज फर्स्ट। ठीक है ना। तो जो फेज फर्स्ट चली दोस्तों, वो फेज फर्स्ट कब चली आपकी, 92 के अंदर चली। कब चली है, 92 में सबसे पहले जो आपका नेशनल एड्स कंट्रोल जो आपका प्रोग्राम उसकी फेज चलाएगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सी दोस्तों, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 2। और फेज 2 कब चलेगी, ध्यान रखना 92। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया आपका, 92 फिर 99। तो सेकंड फेज यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकंड फेज स्टार्ट एड्स, क्लियर चीजें तो कब की गई, ध्यान रखना, तो वो 99 में। उसके बाद देखो थर्ड फेज, और जो थर्ड फेज को स्टार्ट किया गया ये देखो 2007 से लगाकर 2012, 2007 से लगाकर 2012 तक क्या चली थी आपकी, तीसरी फेज चली थी। और उसके बाद में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज फोर्थ, और फोर्थ फेज कब चली दोस्तों, 2012 से लगाकर 2017। क्लियर चीज है। तो आपको बताना है सबसे पहली फेज कब चली, तो ये हो गया, आप आंसर देना 92 में। सेकंड कब चली आपको देना 99 में। थर्ड कब चली आपको बताना 2007 में। फोर्थ कब चली आपको बताना है 2012 में। ध्यान रखना 90 कौन सा हो गया दोस्तों, 92, 99, 2007 और 2012। लगभग इसमें सब में क्या होता है, 5 साल का दोस्तों क्या है, गैप है। सभी के अंदर दोस्तों क्या है, 5 साल का। इसका जो ड्यूरेशन है फेज का वो कितना है, 5 साल है। ठीक है दोस्तों, ये चारों आपकी क्या होगी, फेज होगी। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, 2017 के अंदर क्या बना दोस्तों, 2017 में देखो HIV या एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। अब यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि पॉलिसी कब बनी, तब आपको बताना है कब बनी, 2002 में। क्लियर चीज है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसके लिए जो आपका एक्ट बना है वो कब बना है, तो एक्ट 2017 में बना है। अब मैं दोस्तों ये कह रहा हूं कि जो नेशनल एड्स जो है उसके ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, प्रोग्राम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आएंगे तो यहां से आएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रखना। सारे के सारे मैंने 7-8 क्वेश्चन थे आपके इस एड्स के ऊपर, वो सारे एड्स की क्वेश्चन आपको मैंने क्या कर दिया है, क्लीन चिट कर दिया है। तो बिल्कुल सभी ध्यान दें, बिल्कुल एक बार अच्छे से देख लेना। क्लियर चीज है। देखो कौन सा हो गया आपका एड्स कंट्रोल 87, नाको 82, आईसीटीसी कंफर्मेटिंग टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट। उसके बाद में क्या हो गया, प्रिवेंशन पॉलिसी 2002। उसके बाद फर्स्ट फेज 92, सेकंड फेज 99, थर्ड फेज 2007 और फोर्थ फेज 2012 से 2017। और इसके लिए जो एक्ट बना है कब बना, 2017। दिस इज द कंप्लीट आपका नेशनल एड्स प्रोग्राम। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पीपीआई। क्या नाम है, पीपीआई। पीपीआई की यदि मैं दोस्तों बात करूं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। क्या नाम है,
पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। और जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है वो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब आया, ध्यान रखना 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन को आया था। अभी जो अपन पल्स पोलियो अभियान चला रहे हैं, पल्स पोलियो ध्यान रखना, तो जो पल्स पोलियो जो इम्यूनाइजेशन के लिए जो आया था प्रोग्राम, वो कब आया था, ध्यान रखना 1995 में। क्लियर चीज, इसकी 2 फेज भी चली थी। क्लियर। अब अपन बात करें क्या है इसमें टारगेट ग्रुप कि जो आपका पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है उसमें कितने साल तक के बच्चों को आप पल्स पोलियो, कहने का मतलब जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाएगी। 2 बूंद जिंदगी की, ध्यान रखना 2 बूंद किसकी, जिंदगी की। यदि आपने बच्चे को 2 बूंद ये पिला दी पोलियो की, इसका मतलब उसको कभी पोलियो नहीं होगा इसका। तो जो आपका नेक्स्ट है उसका नाम क्या दोस्तों, RCH। नेक्स्ट वन जो आपका है उसका नाम क्या, RCH। अब मैं RCH प्रोग्राम की दोस्तों बात करूं तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ आपका, RCH की फुल फॉर्म क्या होती है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो आपका प्रोग्राम है जिसको अपन बोलते हैं RCH, क्या बोला जाता है दोस्तों, RCH बोला जाता है। अब अपन बात करें, क्वेश्चन ये आता है कि जो RCH है उस RCH का जो M क्या था और उसके बाद आता है इसकी फेज। तो जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो आपका प्रोग्राम है दोस्तों, ये प्रोग्राम की जो पहली फेज थी वो पहली फेज कब आई दोस्तों, 97 में। और उसके बाद सेकंड फेज थी वो कब आई थी, 2005। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, फर्स्ट फेज रन इन विच ईयर, तब आपको बताना 97। फिर यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो RCH प्रोग्राम है उस RCH प्रोग्राम की जो सेकंड फेज है वो आपकी कब रन हुई, तब आपको बताना दोस्तों 2005 के अंदर क्या हुई है, रन हुई। क्लियर चीज है, वेरी बेसिक है। अब अपन बात करते हैं कि जो आपका ये प्रोग्राम है RCH प्रोग्राम का एम क्या है। इस प्रोग्राम को जब गवर्नमेंट लेके आई तो इसके प्रोग्राम गवर्नमेंट का एम क्या था, तो ध्यान रखना, एक तो इसका काम क्या है, CSSM। अब CSM का मतलब आपको पता चल गया, C का मतलब क्या होता है आपका, सर्वाइवल, S का मतलब होता है सेफ, फिर होता है आपका सर्वाइवल सेफ आपकी मदरहुड। क्लियर चीज है, कहने का मतलब ये है आपका सर्वाइवल सेफ मदरहुड आपका ये प्रोग्राम है CSM। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन यदि बात करें कौन सा होगा, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। किसकी बात करूं मैं, ध्यान रखना, एक तो CSM हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, जो आपका चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड CSM, और उसके बाद हो गया फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो एक तो आपका क्या हो गया, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को क्या करना है, बढ़ावा देना है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को क्या करना है दोस्तों, प्रमोट करना है। ठीक है। एंड उसके बाद क्या लिखा, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द RTI एंड STD, जो रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड डिजीज है दोस्तों, और उसके बाद में जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है दोस्तों, उसको क्या करना, प्रिवेंट करना या कंट्रोल करना। तो क्या हो गया आपका, एक तो ध्यान रखना ये आपका हो गया आपका चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदर, उसके बाद हो गया फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, और तीसरा क्या हो गया आपकी RTI STD, इनको क्या करना, कंट्रोल करना। ये इस प्रोग्राम का मेन क्या था दोस्तों, एम था। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम क्या दोस्तों, आपको दिख रहा है JSY। क्या नाम है दोस्तों, इस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो ध्यान रखना JSY। और JSY की फुल फॉर्म क्या है, जननी सुरक्षा योजना। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि जननी सुरक्षा योजना या JSY कब आया, तो ध्यान रखना JSY कब आया, 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 2005। किसकी बात करूं मैं, ध्यान रखना, दोनों चीजें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 12 अप्रैल है, क्या हुआ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 12 अप्रैल को दोस्तों कौन आया था, एक तो आया था NRHM। कौन आया था, NRHM। ठीक है। और उसके साथ में किसको लॉन्च किया गया था, JSY। NRHM और JSY दोनों को साथ में लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखना 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया। फिर अपन बात करें कि अब जो JSY था 2005 वाला JSY, अब दोस्तों क्या हो गया है, JSSY। क्या हो गया, ध्यान रखना, तो J का मतलब क्या होगा, जननी, S का मतलब क्या हो गया, शिशु, फिर क्या हो गया, सुरक्षा योजना। तो पहले जो आपकी जननी सुरक्षा योजना था, अब जननी सुरक्षा योजना में दोस्तों किसको जोड़ दिया है, शिशु को भी जोड़ दिया है। क्लियर चीज, किसको जोड़ दिया है, जो आपकी शिशु को भी क्या कर दिया, इसके अंदर जोड़ दिया दोस्तों। तो जननी शिशु सुरक्षा योजना, और इस योजना को आपने कब आई, तो ध्यान रखना 1 जून 2011 को आई। कब आई आपकी, 1 जून। तो JSY सिंपली पूछे तो 2005 बताना, यदि आपसे JSSY पूछे तब आपको 2011 बताना। ठीक है, डेट पूछी जाए तो 1 जून और इसकी 12 अप्रैल है। ठीक है ना। अब अपन बात करें कि जो JSSY आया इसका एम क्या था भाई, JSSY आप क्यों लेके आए, तो ध्यान रखना ये अभी हरियाणा CHO के अंदर आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका रिड्यूस IMR एंड MMR।
ध्यान रखना, अभी जो हरियाणा सीएचओ जो 19 तारीख को दोस्तों एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि ध्यान रखना, जो जेएसएसवाई है उस जेएसएसवाई का मेन पर्पस क्या है, उस जेएसएसवाई का दोस्तों मेन जो एम है वो एम क्या है, तो ध्यान रखना उसका एम क्या दोस्तों, रिड्यूस आईएमआर एंड एमएमआर, जो आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और उसके बाद में कौन सी होगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को दोस्तों क्या करना है, कम करना है। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, फोकस ऑन 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी योजना है, ऐसी कौन सी योजना है जिसका फोकस या जो मेन टारगेट है दोस्तों वो कौन सा है, 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। कौन सा आपका, तो ध्यान रखना इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी किसका है दोस्तों, जेएसवाई का। किसका है दोस्तों, जेएसवाई का। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो जेएसवाई 2005, जेएसएसवाई 2011 और इसका एम क्या है आपका, रिड्यूस आईएमआर एमएमआर, और फोकस किसके ऊपर करना है कि 100% क्या हो आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। समझे ना, आपका 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब भली डिलीवरी आपकी सब सेंटर के ऊपर हो, भली डिलीवरी पीएससी के ऊपर हो, भली डिलीवरी सीएससी के ऊपर हो, भली डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हो, लेकिन होने की क्या चाहिए, इंस्टीट्यूट के ऊपर डिलीवरी होनी चाहिए। और इसी जो आपकी जेएसएसवाई है, इस जेएसएसवाई के लिए गवर्नमेंट ने एक एम्बुलेंस की जो सुविधा स्टार्ट की गई है और इसका नाम क्या दोस्तों, 104। यदि आप 104 के ऊपर कॉल लगाओगे तो जो एम्बुलेंस आएगी वो बच्चे के लिए और माँ के लिए, जब से मदर प्रेग्नेंट होती है दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूँ, जब से मदर प्रेग्नेंट होती है वहां से लगाकर जब तक उसका बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता, प्रेगनेंसी से लगाकर जब तक उसका बच्चा 1 साल तक का नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक के लिए एक जो आपकी फ्री एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और उस एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है, 104। कौन से नंबर है दोस्तों, 104। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि दोस्तों अपन बात करें तो इस प्रोग्राम का नाम क्या लिखा हुआ, मिड डे मील। क्या नाम है दोस्तों, इसको अपन यदि बोले में इसको क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना इस प्रोग्राम का नाम है MDMP। क्या नाम दोस्तों, MDMP। और इसका मतलब क्या, ध्यान रखना मिड डे मील प्रोग्राम, कि जो आपका मिड डे में जो स्कूल के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो मिड डे मील जो आपका प्रोग्राम, कि मतलब क्या होगा, जैसे स्कूल की आधी शिफ्ट होगी उस टाइम जो बच्चे उनको खाना दिया जाता है उसको अपन बोलते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। अब यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कब आया, तब आपको दोस्तों क्या बताना है, 62 बताना है। अब इसमें बात करें कि जो मिड डे मील प्रोग्राम उसकी लॉन्चिंग डेट तो आपने बता दी दोस्तों कि सर 62 होगी। अब अपन बात करें कि इस मिड डे मील प्रोग्राम से पहले कोई प्रोग्राम चलता था, बिल्कुल चलता था, और उसका नाम क्या है आपका प्रोग्राम का दोस्तों, स्कूल लंच प्रोग्राम। क्या नाम है, तो ध्यान रखना स्कूल लंच प्रोग्राम कब आया था, कब आया था आपका, ये आपका 1961 में। इस 1961 को ही अपडेट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, ध्यान रखना मिड डे मील प्रोग्राम। अब आपने देखा होगा यहाँ बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती है। एक कंट्रोवर्सी तो बहुत सारे बोलते हैं कि मिड डे मील प्रोग्राम है वो 61 में आया, और बहुत सारे बोल रहे हैं 62 में आया। सर आप ये बताओ हम क्या करें। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं वही जो मैंने आपको RNTCP में बताया, यदि आपके ऑप्शन में 61 सिंगल है तब 61 को मानना है, यदि आपके ऑप्शन में 62 सिंगल है तब आपको 62 सिंगल मानना है। यदि आपके ऑप्शन में ये दोनों आ जाए, 61 भी प्रेजेंट है और दोस्तों 62 भी प्रेजेंट है, तब आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना तब आपको क्या मानना है, 62 मानना है। क्यों 62 मानना है दोस्तों, इसलिए 62 मानना है क्योंकि इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि ये जो प्रोग्राम पहले स्कूल लंच प्रोग्राम, इसका नाम कब चेंज किया, तो 62 में, तब अपन 62 ही मानेंगे। और उसके बाद देखिएगा थर्ड चीज, मिड डे मील स्कीम। अब ध्यान रखना प्रोग्राम अलग है, स्कूल लंच प्रोग्राम अलग है, मिड डे मील प्रोग्राम अलग है, और मिड डे मील स्कीम अलग है। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि मिड डे मील स्कीम लॉन्च कब हुई, तब आपको 95। तो 3 डिजिट आपके माइंड में दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। पहली डिजीज कौन सी है आपकी, कि भाई स्कूल लंच प्रोग्राम कब आया आपका, 61। मिड डे मील प्रोग्राम कब आया, 62। मिड डे मील के ऊपर जो स्कीम आई वो कब आई, तब आपको बताना दोस्तों कब आई, ये आपकी 95 के अंदर है। अब अपन बात करें कि जो मिड डे मील जो आपका प्रोग्राम है या स्कीम है, इसका एम क्या है, इसका जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, तो ध्यान रखना इसका टारगेट क्या दोस्तों, इम्प्रूव। क्या टारगेट, ध्यान रखना इम्प्रूव डाइटरी लेवल ऑफ चिल्ड्रन एंड इंक्रीज स्कूल एडमिशन। देखो दोनों चीजें, एक चीज तो क्या होगी कि जो बच्चे हैं उन बच्चों का जो डाइटरी लेवल है वो उसको क्या करना, इंप्रूवमेंट करना,
और दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज स्कूल एडमिशन। कहने का मतलब जो स्कूल के अंदर एडमिशन है उन एडमिशन को भी क्या करना दोस्तों, बढ़ाना है। तो स्कूल के एडमिशन को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम क्या दोस्तों, ध्यान रखना, उसका नाम है मिड डे मील प्रोग्राम। तो मिड डे मील प्रोग्राम के दो ही हैं, एक का नाम है इम्प्रूव डाइटरी लेवल और दूसरे का नाम है इंक्रीज स्कूल एडमिशन। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अब आपने ये बता दिया कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है आप न्यूट्रिशन को इंप्रूव करोगे, आप डाइटिशियन को इंप्रूव करोगे। तो कैसे करोगे, इसके अंदर देखो क्या लिखा, प्रिवेंट फ्रॉम द पीएम। यदि आप क्या करोगे, न्यूट्रिशन उसको दोगे तो किससे प्रिवेंट होगा बच्चा, पीईएम से प्रिवेंट होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से क्या होगा दोस्तों, प्रिवेंट होगा। अब यहाँ क्या लिखा आपका, प्रोवाइड 1/3 ऑफ टोटल कैलोरी। किसी भी चाइल्ड को जितनी भी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसकी 1/3 कैलोरी की कहाँ मिलती है, आपकी स्कूल लंच प्रोग्राम के अंदर। और उसके बाद देखो सेकंड अपन बात करें तो क्या लिखा, प्रोवाइड हाफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट। सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मिड डे मील प्रोग्राम में टोटल कितनी प्रोटीन मिलती है, तब आपको बिल्कुल आंसर देना है कि हाफ प्रोटीन हमें मिड डे मील प्रोग्राम से सर मिल जाती है। फिर यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका मिड डे मील के अंदर कितनी कैलोरी मिल जाती है, तो ध्यान रखना कि हमारी बॉडी को जितनी भी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसकी 1/3 कैलोरी दोस्तों क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो कैलोरी 1/3 और जो आपकी प्रोटीन है वो कितनी हो गई दोस्तों, वो आपकी क्या होगी, हाफ मिलती है। ये बात भी आप सभी को क्या करना दोस्तों, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये कौन सा प्रोग्राम हो गया दोस्तों, तो मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में सारी बातें क्लियर। 62 61 में लंच प्रोग्राम आया था। उसके बाद स्कीम आपकी 95 में 2 EM है और कितना प्रोटीन देते हैं उसके बारे में बात होगी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें, इस प्रोग्राम का नाम क्या है, ध्यान रखना, इसका नाम है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। क्लियर चीज है दोस्तों, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। अब मैं बात करूं जो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया। तब आपको दोस्तों बताना कि नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम आया था आपका, कब आया था आपका 75 में। फिर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर रिवाइजेशन हुआ, कि वापस ही अपडेट हुआ रिवाइज। तो रिवाइज यदि आपसे पूछा जाए तो कब हुआ दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये आपका 84 और 85 के अंदर कब हुआ, तो आया कब था 75। रिवाइज कब हुआ दोस्तों, तो ध्यान रखना 84 और 85 में दोस्तों क्या हुआ, ये रिवाइज हुआ है। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी। अब उसके बाद में अपन बात करें कि भाई जो ये प्रोग्राम है आप क्यों लेके आए, इस प्रोग्राम में आपके लाने का जो एम था वो एम क्या है, तो ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। कि कैंसर का जितना जल्दी हो सके पता करो और जितना जल्दी पता करने के बाद में आपको उसका अर्ली ट्रीटमेंट भी करना है। उसके लिए ध्यान रखना जो आपका प्रोग्राम उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम हो गया नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। क्लियर चीज है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, अर्ली डायग्नोसिस एंड क्या हो गया दोस्तों, अर्ली ट्रीटमेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं नेक्स्ट प्रोग्राम की। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। यदि आपसे ये पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट, अपने एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो कैंसर के केसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया दोस्तों, और वो कब किया गया, ध्यान रखना 1990 के अंदर, मतलब जो आपकी 1990 के अंदर। क्लियर चीज है। उस टाइम एक जो प्रोग्राम आया, उस प्रोग्राम का नाम क्या है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ऐसा प्रोग्राम बनाए जिससे आप कम से कम क्या कर सके, कि उसके लिए या तो आप क्या करा सकते हो, डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग करवा सकते हो या ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो उसके लिए जो आपका होता है उसका नाम क्या दोस्तों, तो ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रोग्राम दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ आपका, ICDS। क्या नाम है दोस्तों, ICDS। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप सभी को बताना दोस्तों, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम। ध्यान रखना ये आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सिस्टम नहीं है, दिस इज द स्कीम। ये क्वेश्चन भी आपका स्कीम की जगह कुछ और दिया जाएगा, तो वो भी ध्यान रखना। और एक बार क्वेश्चन में ये दिया, ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड की जगह इंटरवेंशन दे रखा था, इंटरवेंशन चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम नहीं। क्या ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम।
अब आप सभी को ये पता है कि सर आईसीडीएस है, वो आईसीडीएस कब आया दोस्तों? तो 75 में। आईसीडीएस की लॉन्चिंग, इस स्कीम को या इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों? तब आपको बताना है ये 75 में। फिर यदि अपन बात करें कि आपने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, इस प्रोग्राम का एम क्या था जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? ध्यान रखना, ये डायरेक्ट जो लाइन है वो छप सकती है आपके एग्जाम में। क्या लिखा है? इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, कि जो बच्चे हैं उन बच्चों का एक तो न्यूट्रिशन को इम्प्रूवमेंट करना और दूसरा हेल्थ स्टेटस को क्या करना दोस्तों? इम्प्रूवमेंट करना। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों कि जो कितने साल तक के बच्चों को आईसीडीएस में इंक्लूड किया गया है, तो ध्यान रखना सभी स्टूडेंट कि जो आईसीडीएस है उसके अंदर आपका 0 से लगाकर 6 ईयर, ये क्वेश्चन आपका आ रखा है और ऑप्शन में 0 से लगाकर 5 साल तक के बच्चों को इंक्लूड माना गया था। तो ध्यान रखना 0 से 5 साल नहीं है, 0 से 6 साल है। अब आपको समझ में आया कि जो आईसीडीएस है वो आईसीडीएस से रिलेटेड टू आंगनवाड़ी, किससे रिलेटेड दोस्तों? आंगनवाड़ी। आपने सुना होगा आंगनवाड़ी में 0 से लगाकर 6 ईयर तक के बच्चे दोस्तों पढ़ते हैं और उसके बाद में 6 ईयर से लगाकर 18 ईयर तक के जितने भी चाइल्ड होते हैं वो दोस्तों कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो 0 to 6 ईयर, इसका मतलब जो आईसीडीएस है दोस्तों, ये आईसीडीएस किसके रिलेटेड है? आंगनवाड़ी से रिलेटेड है। ठीक है, वो पहले बहुत सारा मीम्स वायरल हुआ था ना कि कहाँ पढ़ता है, तो वो बोलता है मैं आड़ीवाड़ी में पढ़ता हूँ। तो ध्यान रखना उसी आड़ीवाड़ी की बात हो रही है और उसी आड़ीवाड़ी का जो प्रोग्राम है दोस्तों, दिस प्रोग्राम इज द क्या नाम है? आईसीडीएस। क्लियर चीज है। पहला एम क्या हो गया कि 0 से लगाकर 6 साल तक के बच्चों का न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना। नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ? रिड्यूस मोटिलिटी, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन, तीनों बातें इंक्लूड कर दी। अब इन्होंने ये बोला है कि देखो क्या लिखा, 0 to 6 ईयर तक के जितने सारे बच्चे हैं दोस्तों, उन बच्चों को एक तो बच्चों की डेथ नहीं होनी चाहिए, अंडर 5 किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए। फिर इन्होंने बोला कोई बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए और किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये किसने बताई हुई है दोस्तों? तो ध्यान रखना दिस इज द रिड्यूस मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन। तो आईसीडीएस आपको समझ में आया कि 0 से लगाकर 6 साल तक के जितने सारे बच्चे हैं, एक तो उनका न्यूट्रिशन इंप्रूव करो, दूसरा उनका हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करो, तीसरा उसके अंदर कोई मोटिलिटी नहीं होनी चाहिए, चौथा उसके अंदर दोस्तों मॉर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए और पांचवा माल नरिश्ड नहीं होने चाहिए। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि दोस्तों अपन बात करें तो नेक्स्ट कौन सा होगा? देखो इसके अंदर ये लिखा आपका सर्विसेज, कि जो आपका आईसीडीएस है उसमें कितने टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड आप करवा सकते हो। तो ध्यान रखना आईसीडीएस में आप क्या कर सकते हो? हेल्थ चेकअप करोगे। यदि आप 0 से लगाकर 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी में, क्लियर बच्चों, क्या हो गया दोस्तों कि जो आंगनवाड़ी है उस आंगनवाड़ी में आप किसी भी टाइप का हेल्थ का चेकअप कर रहे हो, दिस इज द आईसीडीएस के अंदर आएगा। फिर लिखा है वहां क्या होगा? इम्यूनाइजेशन। आपने देखा होगा बच्चों का इम्यूनाइजेशन आंगनवाड़ी में होता है। क्लियर चीज है कि सारे बच्चे आपके आंगनवाड़ी में बुला लेते हैं, वहां बच्चे होते हैं तो गुरुवार होता है, उस गुरुवार को अपन क्या कर सकते हैं? वहां एमसीएचएन डे वहां रख सकते हैं, आंगनवाड़ी के अंदर के ऊपर रख सकते हैं और आंगनवाड़ी के अंदर के ऊपर एमसीएचएन डे रखते भी है दोस्तों। फिर अपन बात करें क्या होगा? सप्लीमेंट्री। आपको किसी भी टाइप का सप्लीमेंट देना है, क्लियर चीज है, तो आपको किसी भी टाइप का सप्लीमेंट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना, आप आंगनवाड़ी में दे सकते हो। फिर क्या लिखा आपका सप्लीमेंट, जैसे मैं बात करूं दोस्तों विटामिन ए, आप विटामिन ए की डोज यदि देनी है तो आप आंगनवाड़ी में इजीली विटामिन ए दे सकते हो, भले सिर्फ फॉर्म में दो या आप विटामिन ए को किसी अल्ट्रेशन की फॉर्म में दे सकते हो, किसी के साथ में फोर्टिफिकेशन करके दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा आपका? प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कि आईसीडीएस में बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि आगे आपको पढ़ना कैसे है, आपको स्कूल में आप कैसे जाओगे, स्कूल में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, स्कूल में आपको किस तरीके से रहना है, ये सारी चीजें भी आपको दोस्तों किस में सिखाई जाएगी। तो ध्यान रखना ये भी आईसीडीएस प्रोग्राम। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा हुआ दोस्तों? तो नेक्स्ट ये लिखा है कि जो आपकी न्यूट्रिशनल एंड, क्या लिखा? न्यूट्रिशन एंड क्या हो गया आपका? हेल्थ एजुकेशन, कि न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन देनी है। अब 0 से लेकर 6 साल के बच्चे हेल्थ एजुकेशन समझेंगे क्या? नहीं। तो हेल्थ एजुकेशन और न्यूट्रिशन की जो एजुकेशन है वो किसको देनी दोस्तों? तो ध्यान रखना वो उनके पेरेंट्स को देनी है। किसको देनी दोस्तों? वो उनके पेरेंट्स को देनी है। पेरेंट्स को बोलना है कि भाई इन बच्चों को ये न्यूट्रिएंट खिलाइएगा, आप इन बच्चों के लिए आप ऐसी हेल्थ अच्छे से रख सकते हैं, ऐसे आप अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो।
आप विनिंग में कौन कौन सा फूड यूज कर सकते हो, तो ये सारी बातें आप सिखा सकते हो। तो ये प्रोग्राम था आईसीडीएस। और एक बात मैं आप सभी को बता देना चाह रहा हूँ कि जो आईसीडीएस है दोस्तों, इस आईसीडीएस ने किसको लॉन्च किया गया था? आंगनवाड़ी वर्कर, जिसको अपन बोलते हैं AWW, आंगनवाड़ी वर्कर। क्लियर चीज है। तो आंगनवाड़ी वर्कर, और आप सभी को पता है आंगनवाड़ी वर्कर कौन सी स्कीम के तहत लॉन्च हुई थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए आईसीडीएस। और आंगनवाड़ी भी क्या होती है? 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक आंगनवाड़ी होती है। क्लियर चीज है। और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यहाँ अपॉइंट किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ध्यान रखना, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी वर्कर है, उसका जो एप्रोन का कलर होगा दोस्तों, वो एप्रोन का कलर कैसा होगा? ध्यान रखना, दिस इज द पिंक। कैसे कलर का होगा दोस्तों? पिंक कलर का होगा। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो इसके अंदर नेक्स्ट जो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का नाम क्या दोस्तों? इस प्रोग्राम का नाम आ गया आपका CSSM। क्या आपका? CSSM। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। कहने का मतलब है बच्चे के लिए जितनी भी सर्वाइवल की चीजें वो आप इस प्रोग्राम में करो, और उसके साथ साथ में जो मदर कैसे सेफ हो सकती है उसके लिए भी आपको क्या करना है दोस्तों? तो ध्यान रखना, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी दोस्तों किसके द्वारा निकला? ध्यान रखना, CSM के द्वारा। और यदि मैं बात करूं दोस्तों कि जो आपका जो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम कब आया, तब आपको क्या बताना दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये 92 के अंदर है। कब आया दोस्तों? ये 92 के अंदर आया। अब अपन बात करें कि जो CSM है, इस CSM का एम क्या था आइटम? तो ध्यान रखना, एक तो क्या था? रिड्यूस IMR। IMR को क्या करना? कम करना है। फिर नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों? प्रोवाइड एंटीनेटल केयर टू प्रेग्नेंट वुमन। कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उससे रिलेटेड आपको क्या करनी है? ANC की जितनी सारी सर्विसेज है वो भी किसमें आएगी दोस्तों? वो भी आपके CSM प्रोग्राम के अंतर्गत आएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या लिखा है कि बेसिक केयर टू ऑल न्यूनेट। न्यूनेट की जितनी सारी बेसिक केयर है वो बेसिक केयर को भी आपको क्या करना दोस्तों? प्रोवाइड करवाना है। और उसके बाद में क्या होगा? सेफ डिलीवरी सर्विसेज। ध्यान रखना है CSM में चारों चीजें दे रखी, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। IMR को कम करना पहला, ANC को मजबूत करना दूसरा, तीसरा नियोनेटल की जितनी सारी केयर है, जो आप मतलब जो बेसिक केयर है उनको करना, और उसके बाद में डिलीवरी को सेव करवाना। तो डिलीवरी सेव करवाना, नियोनेट की बेसिक केयर को देना, ANC अच्छे से करवाना, और IMR को क्या करना दोस्तों? कम करना। दिस इज द पॉइंट। ये आपका क्या है पॉइंट? ये बात भी आप सभी को ध्यान रखनी है। और ये किसका कॉन्सेप्ट है, किस प्रोग्राम का दोस्तों? तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? CSSM। ठीक बात है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम का नाम क्या दोस्तों? क्या लिखा है? नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन दोस्तों जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम कब आया था? तो ध्यान रखना, ये प्रोग्राम 54 में आया। पहली बात तो कि वाटर सप्लाई, जितनी भी वाटर सप्लाई आप किसी भी कम्युनिटी में कर रहे हो दोस्तों, तो वो क्लीन वाटर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप जो भी वाटर सप्लाई दोस्तों कर रहे हो, तो एक तो क्या हो गया आपके क्लीन वाटर, और दूसरा सैनिटेशन, जो भी आपका जिस कम्युनिटी में उसका यदि सैनिटेशन अच्छा है तो उसमें कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं होगी। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम कब आए दोस्तों, तो तब आपको बताना है 72। पूरे देश में नेशनल लेवल के लिए वाटर या सैनिटेशन के लिए जो प्रोग्राम था वो आपका आया 54 में। फिर रूरल सप्लाई प्रोग्राम है दोस्तों, वो आपका कब आया? ध्यान रखना, दिस इज द 72। ये कब आया आपका? 72 में आया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्तों? टू प्रोवाइड द सेफ वाटर सप्लाई। एक तो सेफ वाटर सप्लाई एंड प्रोवाइड ड्रिंकिंग फैसिलिटी। वही चीज अभी मैंने बताई कि एक तो जो आपकी वाटर की सप्लाई दे रहे हो जितनी सारी सेफ होनी चाहिए, और जो आपकी ड्रेनेज फैसिलिटी वो क्या होनी चाहिए? अच्छे से होनी चाहिए। तो मेन इसमें क्या है आपका कब आया, ये ध्यान रखना है। और रूरल का पूछे तो 72 बताना है। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो प्रोग्राम का नाम क्या दे रखा है? नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। कि वेक्टर बोर्न कि जितने सारे वेक्टर के ऊपर प्रोग्राम आए हो दोस्तों, उन सभी को एक कंबाइंडली रूप से मिक्स करके एक प्रोग्राम बनाया है। और उस प्रोग्राम का नाम क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आया था 2003 और 2004। मतलब 2003 और 2004 में प्योरली
जितने सारे वेक्टर है उन सभी वेक्टर को मिला के एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया दोस्तों, उसका नाम क्या है? दिस इज द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अब अपन बात करेंगे भाई ये प्रोग्राम आया, इससे पहले भी वेक्टर के ऊपर कोई प्रोग्राम आए हुए थे क्या? तो बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, कौन कौन से प्रोग्राम आए हुए हैं। देखो सबसे पहले नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, और नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? जब 53 में। फिर अपन बात करते हैं मलेरिया के ऊपर जो इरेडिकेशन प्रोग्राम है, तो ध्यान रखना दोस्तों इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया? 58 में। तो कंट्रोल प्रोग्राम आया आपका 53 में। उसके 5 साल बाद क्या है आपका? इरेडिकेशन प्रोग्राम 58 में। 53 कंट्रोल, 58 आपका कौन सा आ गया? आपका इरेडिकेशन प्रोग्राम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा आपका एंटी मलेरियल, क्या आपका? नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। वो देखो क्या है आपका कि अब एक प्रोग्राम आया 99 में, और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 53, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 58, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, तब आपको दोस्तों क्या बताना? 99 बताना। ये तीनों प्रोग्राम ध्यान रखना दोस्तों अलग अलग है, ठीक है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये तो मलेरिया के ऊपर 3 प्रोग्राम हो गए। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करें तो इसका नाम क्या है? नेशनल फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेशनल फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम दोस्तों कब आया? ये भी 55 में, जब लेप्रोसी आया था। उसी लेप्रोसी के साथ में दोस्तों जो प्रोग्राम आया है उसका नाम है नेशनल फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्लियर चीज है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेशनल गुनिया वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम, कि जो गुनिया वर्म इरेडिकेशन जो प्रोग्राम है, वो गुनिया वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम ये कब आया था? तो दोस्तों ध्यान रखना ये आपका आया था 84 के अंदर। कब आया? ध्यान रखना ये 84 के अंदर आया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ एक इरेडिकेशन प्रोग्राम आए, उन सभी को भी आपको क्या करना दोस्तों? ध्यान रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, क्या लिखा हुआ? RBSK, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या लिखा हुआ दोस्तों? RBSK। क्लियर चीज है। राष्ट्रीय, आर का मतलब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। कौन सा आपका दोस्तों? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और ये कब आया? 2013 के अंदर। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए RBSK कब आया, तब आपको बताना 2013। यदि आपसे ये पूछा जाए RKSK कब आया, तब दोस्तों आपको बताना 2014। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? तो ध्यान रखना दिस इज द RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब मैं बात करूं कि जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो दोस्तों किसके अंडर में चल रहा है, तो ध्यान रखना NRHM। क्वेश्चन आ जाएगा कि RBSK किसका प्रोग्राम है, या RBSK किसके अंडर में चल रहा है, तो किसके अंडर में चल रहा है दोस्तों? NRHM के। फिर अपन बात करें इस RBS में कौन से बच्चे इंक्लूड हो गए उनका बारे में, तो ध्यान रखना एक तो मैंने एज ग्रुप लिखा है 0 से लगाकर 6 साल तक के बच्चे। क्लियर चीज है। कौन से आपके? रूरल अर्बन दोनों। ध्यान रखना रूरल अर्बन जो स्लम्स के बच्चे हैं 0 से लगाकर 6 साल के। और सेकंड एज ग्रुप है कितना हो गया दोस्तों? 0 से 6 ईयर से लगाकर 18 ईयर। कितना होगा दोस्तों? 6 साल से लेकर 18 साल तक। और इसमें ओल्ड बच्चे फिर लिखा ओनली गवर्नमेंट स्कूल। कौन से बच्चे दोस्तों? ये बात किसकी कर रहे हैं कि जो आपके 6 से 18 साल तक के बच्चे हैं वो ओनली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ऐड है, इसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे ऐड नहीं है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी है दोस्तों? ध्यान रखनी है। अब उसके बाद अपन बात करें कि जो ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का की पॉइंट्स क्या है, इस प्रोग्राम में की वर्ड्स क्या है, तो ध्यान रखना इसके जो की वर्ड है, की डिजीजेस है, तो वो कौन सी दोस्तों? ये हो गया आपका 4D। ये क्वेश्चन आपका आएगा, मैं कह रहा हूँ दोस्तों पक्का। RBS के ऊपर एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, और सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए RBS के कब आया, कौन सा एज ग्रुप है, टारगेट एज ग्रुप कौन सा है, वो सारी बातें आप सभी को क्या करनी है? याद रखनी है। अब मैं बात करूं 4D डिजीजेस कौन सी होती है, तो सबसे पहले क्या लिखा? देखो डिफेक्ट एट बर्थ, कि एट बर्थ के ऊपर किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो रहा है। फिर लिखा डेफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा दोस्तों? डिजीज। और उसके बाद में लिखा आपका डेवलपमेंटल डिले। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों एक्सेप्ट का आएगा। किसका आएगा? एक्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इंक्लूड इन RBS के एक्सेप्ट 1। तो ध्यान रखना को ऑप्शन में दे देगा डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, फिर डिजीज, और फिर दे देगा डिसएबिलिटी। तो आपको हटाना किसको दोस्तों? डिसएबिलिटी को क्या करना है? हटाना है। तो ध्यान रखना ये चारों चीजें, बर्थ के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं है, बर्थ होते ही कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, बर्थ होते ही कोई डिजीज तो नहीं है, और उसके बाद में जो डेवलपमेंटल डिले तो नहीं है। किसी भी टाइप का जो डेवलपमेंटल हो रहा है, भले आपका फाइन मोटार हो, भले आपका ग्रॉस मोटार हो, क्लियर चीज है, भले आपका जितना भी आपका डेवलपमेंटल होता है वो दोस्तों डिले नहीं होना चाहिए उसके बारे में।
और यहाँ क्या लिखा आपका टोटल डिजीज अंडर आरबीएसके। तो ध्यान रखना आरबीएसके के अंदर टोटल कितनी डिजीज है, ध्यान रखना 32 डिजीज को दोस्तों क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। कितना दोस्तों, जो 32 डिजीज है उस 32 डिजीज को आरबीएसके के अंदर क्या किया गया, इंक्लूड। वैसे ऐसी डिजीज का क्वेश्चन नहीं आता है। अब उसके बाद यदि मैं बात करूं दोस्तों तो कौन सा होगा आपका नेक्स्ट जो प्रोग्राम है दोस्तों, उसका नाम क्या है, RMNCH+। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या लिखा है, RMNCH+, ठीक है, ए, RMNCH+A। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, आर का मतलब रिप्रोडक्टिव, एम का मतलब मैटरनल, एन का मतलब नियोनेटल, फिर क्या होगा चाइल्ड, फिर क्या होगा चाइल्ड हेल्थ एंड अडोल्टेंट। ध्यान रखना ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, अडोल्टेंट। अब मैं बात करूं कि ये जो पहले जो दोस्तों प्रोग्राम चलता था इसका नाम था RMNCH, बस इतना ही नाम था। लेकिन 2013 में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2013 के अंदर इस प्रोग्राम में क्या किसको ऐड कर दिया दोस्तों, एडोल्टेंट को भी क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या हो गया, RMNCH+ हो गया। अब अपन बात करते हैं कि जो RMNCH+ है, क्या लिखा मैंने, देखो, बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूम केयर ऑफ द 5 कंपोनेंट। कहने का मतलब है इसके अंदर जो केयर दोस्तों प्रोवाइड की जाएगी इन 5 कंपोनेंट के ऊपर केयर दी जाएगी। और कौन कौन सी 5 कंपोनेंट दोस्तों, ए का नाम क्या हो गया, रिप्रोडक्शन, फिर क्या हो गया, मैटरनल, फिर क्या हो गया, नियोनेटल, फिर क्या हो गया दोस्तों, यह हो गया आपका चाइल्ड हेल्थ, और उसके बाद में क्या होगा, एडोलेसेंट। मतलब रिप्रोडक्टिव की, मदर की, नियोनेटल की, चाइल्ड की, इन सभी की जो हेल्थ है उस हेल्थ के बारे में यदि अपन बात करें तो उसको अपन क्या बोलेंगे, RMNCH+ बोला जाएगा। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा, देखो क्या लिखा है, इफ सी RMNCH+ देन N स्टैंड फॉर द। अब देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, ये और नया आ चुका है दोस्तों, अभी आप RMNCH+ तक ही हो, लेकिन अब प्रोग्राम क्या आ गया है दोस्तों, देखो क्या लिखा मैंने, RMNC, देखो RMNCA, ए मैंने इंक्लूड कर दिया, फिर क्या लिखा है, ये देखो, फिर मैंने एन को प्लस में डाला है। पहले मैंने ए को प्लस में डाला था, अब मैं एन को प्लस में डाल रहा हूं। तो ध्यान रखना अब नया प्रोग्राम आ चुका है और इसका नाम क्या है, ध्यान रखना, दिस इज द एन स्टैंड फॉर द न्यूट्रिशन। तो यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, RMNC, ठीक है, HA+N, तब बताऊंगा, उसमें ये पूछेगा कि N स्टैंड फॉर, N किसके लिए स्टैंड होता है, तब दोस्तों आपको बताना है कि N स्टैंड फॉर द न्यूट्रिशन। किसके लिए स्टैंड होगा दोस्तों, न्यूट्रिशन के लिए स्टैंड होगा। ये बात भी आपके माइंड में रखनी है। क्लियर चीज है। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है, यदि अपन बात करें, ये आपके क्या थे, टोटल आपके क्या थे, सिंपल सिंपल क्या थे दोस्तों, प्रोग्राम थे। क्लियर चीज है। तो टोटल प्रोग्राम आपके कितने हो गए, सारे के सारे प्रोग्राम है। क्विकली आप 2 मिनट के अंदर पूरे प्रोग्राम को दोस्तों 20 के 20 प्रोग्राम को आप कंठस्थ करवा दूंगा। अभी से अभी आपका एक भी चीज की आपकी क्या होगी, क्वेरीज नहीं रहेगी। कल अपन ने नेशनल जो दोस्तों प्रोग्राम को क्या किया था, आपने स्टार्ट किया था, और इसके अंदर अपन कौन से देख रहे हैं, सबसे पहला प्रोग्राम का नाम क्या है, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, क्या आया था, क्या केयर थी, सब देखना। उसके बाद IMR MMR को कम करना, आशा को लॉन्च किया था। फिर क्या था आपका NTCP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 62 में, रिवाइज आपका 92 93 में आया था। इसके गोल क्या थे, 85% इन्फेक्शियस डिजीज को क्योर करना, 70% रेट तक बच्चों को ठीक करना, ठीक है, आपकी जो टीबी से। उसके बाद अपन बात करें डॉट्स को देना, डॉट्स कब आया, 97 में। उसके बाद में टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया, 2020 में। आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम 92 में आया। गोइटर प्रोग्राम आपका 62 में आया। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि जो आपका ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 76 में आया। उसके बाद विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस 1970 में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा, आईमीन से कब आया इंडिया में, 2003 में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट लेप्रोसी कब आया आपका 55 में। इरेडिकेशन कब आया आपका 83 में। और इरेडिकेशन कब तक, 2005 तक। ड्रग कौन सी, MDT CDR। उसके बाद में एड्स कब आया 87 में। नाको कब आया 92 में। ICTS की फुल फॉर्म क्या सबको पता है। उसके बाद में कंफर्मेटरी टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। पॉलिसी कब बनी एड्स के लिए, 2002 में। फिर आपकी फर्स्ट पेज 92, सेकंड पेज 99, थर्ड पेज 2007 और फोर्थ पेज 2017 नहीं 12 के अंदर। और एक्ट कब बना 2017। पल्स पोलियो कब आया 95 के अंदर। RCH प्रोग्राम फर्स्ट पेज 97 और सेकंड फेज कब बनी आपकी 2005 में। उसके बाद JSY कब आया 2005। GSSY कब आया दोस्तों 2011।
ठीक है। उसके बाद मिड डे मील कब है 62 में, स्कूल लंच प्रोग्राम 61 में, स्कीम कब आई दोस्तों 95 में, उसके बाद कैंसर का कब आया था 75 में आया था, उसके बाद आईसीडीएस कब आया था आपका 75 में आया था, उसके बाद देखो क्या क्या सर्विसेज आईसीडीएस में दी जाती है वो सारी चीजें, फिर आपका सीएसएम कब आया था 92 में, उसके बाद में वाटर एंड सैनिटेशन कब आया था 54 में, रूरल के लिए कब आया 72 में, फिर वेक्टर के लिए कब आया 2003-2004 में आया दोस्तों, और उसके बाद में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 53 में, इरेडिकेशन 58 में, एंटी मलेरिया प्रोग्राम 99 में, फाइलेरिसिस प्रोग्राम 55 में, गुनिया वर्म 84 में, फिर आरबीएस के 2003 में, एनआरएसएम के अंतर्गत 4D डिफेक्ट एट बर्थ डेफिशिएंसी डिजीज और डेवलपमेंटल डिले 32 डिजीज इंक्लूड की गई है। फिर आया आरएमएनसीएच प्लस रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड जो आपकी न्यूट्रिशनल चाइल्ड हेल्थ एडल्शन के साथ में, फिर यदि आपका 2013 में एडल्शन को ऐड किया गया, फिर यदि आपका एन आ जाए एन स्टैंड फॉर द न्यूट्रिशन, तो के लिए चीजें ये सारी बातें दोस्तों किसके लिए थी, दिस इज द प्रोग्राम। ये सारे आपके प्रोग्राम है, इन सभी को दोस्तों क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसके ऊपर आप सभी को क्या करना है, बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूं यदि कोई प्रोग्राम के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो श्योर एंड श्योर यहां से आएगा, बाकी क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्लियर चीज है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसी लगी बिल्कुल आप रिव्यू दीजिएगा, जरूर कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आप सभी को कह रहा हूं कि ऐसे ही आप सभी अपना प्यार क्या करना दोस्तों, बनाए रखना है। क्या करना है, आप सभी अपना प्यार क्या करेंगे दोस्तों, बनाए रखें। और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वाचिंग। और लास्ट में दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो दोस्तों जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच।